Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear student of class 6th, today we are going to cover our third chapter. From page number 36. That is how we can change the row height. जो हमारे टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, हम उनकी हाइट और विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. सो हाउ वी कैन चेंज द हाइट ऑफ अ रो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक ऑन द टेबल. हमें टेबल पे राइट क्लिक करना है. अ न्यू मेन्यू अपीयर्स. क्लिक ऑन टेबल प्रॉपर्टीज. वेन एवर वी क्लिक राइट क्लिक ऑन द टेबल, दिस काइंड ऑफ पॉपअप मेन्यू अपीयर, और इसमें से हमें टेबल प्रॉपर्टीज़ को चूज़ करना है. ओके. सो थर्ड पॉइंट इज़ द टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर. तो जब हम टेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, नेम एज टेबल प्रॉपर्टीज़. सो इसमें से किस पे क्लिक करना है? स्पेसिफाई हाइट. स्पेसिफाई हाइट में हमें जो हाइट है हमारी रो की, हमें उसको मेंशन करना है. देन टाइप द रिक्वायर्ड रो हाइट, मीन्स हमें रो हाइट को मेंशन करना है. यहाँ पे इन्होंने 2.4 दी हुई है. उसके बाद क्लिक ऑन ओके. दैट इज़ योर फिफ्थ स्टेप. तो इसके साथ जो हाइट है रो की उसको वो इंक्रीज़ कर देगा. दिस इज़ योर हाइट ऑफ रो. ठीक है, ऐसे. ओके. देन नेक्स्ट इज़ कि अगर हमने मैनुअली उसकी हाइट को चेंज करना है, तो सपोज़ ये आपका टेबल है. जब भी आप टेबल की लाइन पे अपना कर्सर लेके जाते हो वो इस तरह के एरो में कन्वर्ट हो जाता है. दैट मीन्स अब यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी जो लाइन है रो की पूरी उसको ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हो. सपोज़ ये आपका एरो है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उसको आपने नीचे ड्रैग किया तो ये वाली जो रो है इसकी हाइट कम हो जाएगी, ऊपर वाली रो की हाइट ज़्यादा हो जाएगी. ओके. सो देन नेक्स्ट इज़ चेंजिंग द कॉलम विड्थ. अभी हम कॉलम जो हैं हमारे, जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ए बी के साथ मेंशन होते हैं, उनकी विड्थ को कैसे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें. ओके. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज़ द कॉलम विड्थ इन अ टेबल. टू चेंज द कॉलम विड्थ फॉलो दीज स्टेप्स. फिर से वही स्टेप. राइट क्लिक ऑन द टेबल. अ न्यू मेन्यू अपीयर्स नेम्ड एज टेबल प्रॉपर्टीज़. हमें टेबल पे राइट क्लिक करना है, टेबल प्रॉपर्टीज़ नाम का मेन्यू आ जाएगा, जैसे कि पिछली बार भी आया था. और इसमें क्या था, हमने रो सिलेक्ट किया था और इसमें से क्या करना है, कॉलम सिलेक्ट करना है. ओके. द टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर. क्लिक ऑन द कॉलम टैब. कॉलम टैब पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन द प्रेफर्ड विड्थ चेक बॉक्स. प्रेफर्ड विड्थ पे टिक करना है. ये जो चेक बॉक्स होते हैं स्क्वायर, ये चेक बॉक्स कहते हैं इनको, इन पे क्लिक करना है. देन टाइप द रिक्वायर्ड कॉलम विथ. जो भी हमें कॉलम विथ चाहिए कि हमारा कॉलम इतना चौड़ा होना चाहिए, उतनी हमें टाइप कर देनी है. देन क्लिक ऑन ओके. सिंपल है. यहाँ पे हमें सिर्फ रो में जाके रो की हाइट मेंशन करनी है, जहाँ पे कॉलम में कॉलम की विड्थ मेंशन करनी है. ठीक है. और जो ये वाले होते हैं ये होते हैं कॉलम, और इनकी विड्थ ऐसे मेंशन होती है. ठीक है. जितनी विड्थ होगी उतना ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, जितनी कम होगी उतना कम चौड़ा होगा ये. और इसका भी मतलब वही है कि हम जब भी अपने कर्सर को टेबल की लाइन पे लेके जाते हैं तो वो उसकी शेप चेंज हो जाती है. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे कॉलम की साइड पे भी उसको लेके जाएंगे, उसकी शेप ऐसे ही चेंज हो जाएगी. तो हम कॉलम की विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. ओके. ऑन पेज नंबर 38 मर्जिंग सेल. हमने एग्ज़ाम के पहले एवी में भी इसके बारे में पढ़ा है. मर्जिंग सेल मतलब दो सेल्स को मिला के या दो से ज़्यादा सेल्स को मिला के एक सेल बना देना. मर्ज करना मीन्स टू कंबाइन और ज्वाइन. यू कैन ज्वाइन 2 और मोर सेल्स इनटू अ सिंगल सेल. हम 2 से ज़्यादा सेल्स को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? इन्होंने एक एग्जांपल दिया दैट यू वांट द हेडिंग ऑफ क्लास 6 टू बी स्प्रेड अक्रॉस द फर्स्ट रो. आप चाहते हो कि यहाँ पे 4 जो है वो बॉक्सेस हैं, सेल्स हैं, लेकिन जो क्लास 6th है वो इन दोनों के सेंटर में आ जाए.
ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपने, सिलेक्ट द सेल यू विश टू कंबाइन, जो सेल है उनको सिलेक्ट करना है फर्स्ट। देन सेकंड क्या करना है, क्लिक ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब पे क्लिक करना है। इन द मर्ज ग्रुप क्लिक ऑन मर्ज सेल, लेआउट पे उन्होंने क्लिक किया और देन मर्ज ग्रुप में से मर्ज सेल को सिलेक्ट कर लिया। जो हमारा क्लास 4th पहले यहाँ पे आ रहा था, सॉरी क्लास 6th यहाँ पे आ रहा था, वो पूरे सेल में स्प्रेड हो गया अभी। देन नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग सेल्स, स्प्लिटिंग मीन्स हमारा जो सेल है हमने उसको भी क्या करना है, डिवाइड करना है। स्प्लिटिंग सेल इज द ऑपोजिट ऑफ मर्जिंग सेल्स। व्हेन यू स्प्लिट अ सेल यू डिवाइड इट इनटू 2 और मोर सेल। जब भी आप एक सेल को स्प्लिट करते हो दैट मीन्स आप उसको डिवाइड कर रहे हो। टू टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिनल सेल अपीयर इन द फर्स्ट सेल ऑफ द स्प्लिट सेल, जो भी उसमें टेक्स्ट होगा वो फर्स्ट सेल में अपीयर होगा अगर आप उसको स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि इन टेबल फिगर 3.12 यू वांट टू हैव 3 कॉलम्स अंडर द हेडिंग साइंस। क्या आप चाहते हो कि साइंस के अंडर 3 कॉलम हो, 1 ईच फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, आप चाहते हो कि साइंस की हेडिंग के नीचे 3 कॉलम्स आए। तो उन्होंने क्या किया, सिलेक्ट द सेल यू विश टू स्प्लिट, उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसको आपने स्प्लिट करना है। क्लिक ऑन द लेआउट टैब, देन मर्ज ग्रुप में से स्प्लिट सेल को सिलेक्ट करना है। लेआउट टैब पे क्लिक किया, मर्ज ग्रुप में से नाउ क्लिक द स्प्लिट सेल्स। सो इन द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स एंटर द नंबर ऑफ कॉलम एंड रो यू विश टू स्प्लिट द सेल इनटू। तो जो स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है उसमें से हमने नंबर ऑफ कॉलम और रो एंटर करने हैं, जितने भी हमने स्प्लिट करने हैं। तो उन्होंने स्प्लिट करके ओके कर दिया, तो हमारे साइंस के नीचे के आगे 3 कॉलम्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, पहले उन्होंने साइंस के नीचे सिंपल एक सेल था तो उस सेल को 3 में डिवाइड कर दिया। क्लिक ऑन ओके बटन, जो हमारा जो है वो रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज रीसाइजिंग अ टेबल, हाउ वी कैन रीसाइज अ टेबल। ये बहुत ही सिंपल है। यू कैन increase or decrease the size of a table. To change the size of a table, follow these steps. Move the pointer on the table until the resize handle appear on the lower right corner. जो हमारा टेबल होगा उसका लोअर राइट, ये हमारा राइट साइड है और इसका लोअर सबसे नीचे वाले साइड में कॉलम में हमें जाके क्या करना है, पॉइंटर को मूव करना है अंटिल हमारा जो है वो रीसाइज हैंडल ना अपीयर हो जाए। जब भी आप यहाँ पे लेके जाओगे तो हमारा जो पॉइंटर है वो एक एरो में चेंज हो जाएगा, वो एरो ऐसा होगा। ओके, ठीक है। देन सेकंड, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग अंटिल द साइज ऑफ अंटिल द टेबल इज ऑफ साइज यू वांट, कि हमें उसको ड्रैग करना है जब तक कि आपका जो भी आप उसका साइज़ चाहते हो वो हो नहीं जाता। अगर आपने छोटा करना है तो आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे, आपने टेबल को बड़ा करना है आप उसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे। ओके, देन नेक्स्ट इज अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। हम टेबल के आसपास बॉर्डर भी दे सकते हैं और शेडिंग भी कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे, टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ अ टेबल यू कैन अप्लाई अ वैरायटी ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग स्टाइल। अपीयरेंस के हमारा टेबल हमको कैसा दिखे, ठीक है, हम उस पर बॉर्डर और शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है इसके लिए, सिलेक्ट द टेबल, हमने टेबल को सिलेक्ट करना है। ये जो हमारा बटन आता है ना टेबल के ऊपर इस तरह से, ठीक है, ये जो अपीयरेंस आती है इसको हम अगर सिलेक्ट करेंगे तो इसी से सारा टेबल क्या है हमारा सिलेक्ट हो जाता है। तो हमें पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। अंडर द टेबल टूल्स क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। टेबल टूल्स के अंदर क्या है हमारा डिज़ाइन टैब है, हमने उसको क्लिक करना है। क्लिक ऑन द बॉर्डर्स, ड्रॉप डाउन एरो एंड चूज़ बॉर्डर्स एंड शेडिंग। उसमें से हमने बॉर्डर को सिलेक्ट करना है और उसमें से क्या करना है, चूज़ करने हैं बॉर्डर एंड शेडिंग। एट द एंड ऑफ द लिस्ट द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स ओपन। तो बॉर्डर एंड शेडिंग जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। डिज़ाइन में से हमने क्या चूज़ किया, थर्ड स्टेप हमारा बॉर्डर्स, और उसमें से जाके हमने क्या किया, एंड में से बॉर्डर्स एंड शेडिंग सेलेक्ट किया और तो हमारा डायलॉग बॉक्स क्या हो गया, अपीयर हो गया। देन अंडर स्टाइल चूज़ अ लाइन स्टाइल, अंडर कलर चूज़ अ कलर फॉर द बॉर्डर, अंडर विथ चूज़ अ विथ ऑफ द बॉर्डर। तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे है ऑप्शंस दी गई हैं। लाइन स्टाइल में से हमने लाइन चूज़ करनी है, हम इसको स्क्रॉल भी करेंगे, डिफरेंट वेराइटी ऑफ लाइंस आर देयर, ठीक है। और कलर में से हमने कलर चूज़ करना है।
विड्थ में से हमने विड्थ चूज़ करने कि जो हमारा बॉर्डर है वो कितना मोटा हो, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन द शेडिंग टैब, यहाँ पे ऊपर ही शेडिंग टैब है, दीज आर द टैब्स, इनको टैब बोलते हैं। सिलेक्ट अ कलर एंड क्लिक ऑन ओके, शेडिंग में से आपने कलर सेलेक्ट करना है, उसको ओके कर देना है। तो जो भी आपने चूज़ किया है वो आपके टेबल के ऊपर शो हो जाएगा। ओके, टिप है एक, यू कैन फिल कलर इन सेल्स बाय सिलेक्टिंग द सेल, आप सिलेक्ट करके भी उनको क्या कर सकते हो, कलर फिल कर सकते हो। क्लिक ऑन शेडिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू अंडर टेबल स्टाइल ग्रुप, शेडिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू टेबल स्टाइल ग्रुप में से चूज़ करनी है हमने यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अलाइनमेंट इन अ टेबल, कि टेबल की अलाइनमेंट हम कैसे करें। ओके, सो अलाइनमेंट ऑफ डेटा इन अ टेबल रेफर्स टू द पोजीशनिंग ऑफ डेटा, जस्ट लाइक टेक्स्ट अलाइनमेंट यू कैन ऑल्सो अलाइन अ टेबल। सो डेटा अलाइनमेंट क्या होती है कि जो हमारा टेबल में हमने डेटा फिल किया हुआ है हम उसको लेफ़्ट, राइट या सेंटर में रख सकते हैं, और सेम टेक्स्ट अलाइनमेंट की तरह हम टेबल को भी अलाइन कर सकते हैं अपनी पूरी शीट पे, कि टेबल हमारा लेफ़्ट साइड शो हो, राइट साइड शो हो या सेंटर में शो हो। ओके, टू अलाइन अ टेबल क्लिक ऑन द टेबल, हमें टेबल को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द लेआउट टैब, देन इन द टेबल ग्रुप क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़। तो लेआउट टैब में से हमने टेबल ग्रुप को क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये जो टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है ये अपीयर हो जाता है। यू कैन सिलेक्ट द अलाइनमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आप उसमें से क्या चूज़ कर सकते हो, गिवन ऑप्शन में से अलाइनमेंट चूज़ कर सकते हो। ओके, यू कैन आल्सो डू अलाइनमेंट बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। एक अनदर वे है, पहला वे क्या था कि टेबल में से हमने प्रॉपर्टी चूज़ की, टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स हमारे पास आया, उसमें से अलाइनमेंट है लेफ़्ट, सेंटर, राइट, ठीक है। तो हमने उसमें से अपना चूज़ किया और क्लिक ओके कर दिया। सेकंड क्या है, क्लिक एनीवेयर ऑन द टेबल, टेबल पे हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे, न्यू मेन्यू अपीयर्स, क्लिक ऑन टेबल प्रॉपर्टी, टेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास। टेबल प्रॉपर्टी विंडो अपीयर, उसमें से हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट ग्रुप में से, टेबल टैब में से अलाइनमेंट ग्रुप को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें वहाँ पे दिया होता है कि आपने टेबल की अलाइनमेंट कहाँ पे करनी है, लेफ़्ट, राइट या सेंटर में, ठीक है। देन क्लिक ऑन ओके। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट, हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी ऑन ऑनलाइन क्लास। ओके, टिल देन टेक केयर।